हमने इनसे कहा कि महाराज करो तो किया, और अब कहेंगे बर्तन साफ करो तो करेंगे, ये किधर जाएंगे। तो उन गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए थोड़ी देर को छुपी गयो छुपी गयो छुपी गयो रे वो सखियन के बीच छुपी। और जैसे कन्हैया अंतर ध्यान हुए, चारों तरफ झुकी अंधियारी, रोने लगी सब ब्रज की नारी। ब्रजेश कांपे भज गयो रे, हाँ हमें छोड़ का भज गयो रे सखियन के अंधेरा छा गया। तो कन्हैया से क्षमा मांगती हैं गोपियां, माफ करना प्रभु भूल हो गई, अब जीवन में घमंड कभी दोबारा नहीं करेंगे। फिर सबके बीच आए और बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न करते हैं। भोले बाबा पार्वती को लेकर के चले पर्वत में और कन्हैया लौटे आए वृंदावन में। ऐसा ही नहीं, ले पार्वती को संग में गए त्रिपुरारी, गोपिन के संग में के चले गए मदन मुरारी। महाराज भी मिले घर घर जाके थार, और धन्य धन्य जगदीश तुम्हारी लीला परम्पार। कन्हैया बरसाने में आए जयो खुशी के साथ महाराज का काम संपन्न करते हैं। चीर हरण की लीला भी की है भगवान ने, गोपियों को समझाया है और ये ज्ञान दिया है कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होके नहाती, बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाती हैं, उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। कभी भी स्त्री को वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए, कभी भी पैरों में चप्पल पहन करके रसोई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा स्त्रियां अधिकांश पैरों में चप्पल पहन के रसोई का काम करती है कि जे काय की है, जे रसोई वाली है, जे काय की, जे बाथरूम वाली है। तो गोपियां क्षमा मांग रही है, बोले प्रभु क्षमा करना, आज के बाद जीवन में ये दोबारा भूल हम हरगिज नहीं होने देंगे। अब इधर कन्हैया तो लीला में लगे, अब आओ थोड़ी देर देख ले कंस के घर में। बात दुखी है कंस, पहुंच गए देवसी नारद कंस के दरबार। जो कंस ने देखा, आइए बाबा जी आइए, तुम्हारी बताई युक्ति भी फेल हो गई, कमल के फूल मंगवाए उन्होंने भिजवाए, अब क्या करूं। तो नारद जी बोले कंस एक उपाय फेल हो गया, दूसरा बताओ। बता, एक बात बता, अगर कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ जाए तो मार दोगे। कंस बोला बाबा तो के नहीं मार दूंगा तो मार ही दूंगा। तो एक काम करो, तुम धनुष यज्ञ की तैयारियां करो, अक्रूर को वृंदावन भेजो, कन्हैया बलराम को बुला, और जब वो यहाँ आ जाए पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म, चिंता भी खत्म, ठीक है ना। कंस बड़ा मगन हुआ, बाबा आज तुमने मन की बात कही है, अब तो मरेंगे दोनों। अक्रूर चले जा वृंदावन,
तो अक्रूर बोले कंस कन्हैया को ना बुला। क्यों? वो मारे जाएंगे इसलिए? बोले नहीं भोजराज, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे हैं तब तक तुम सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए तो उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा कंसराज। इसलिए हम तो ये चाहते जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। लेकिन नहीं माना, भेज दिया। अक्रूर नंद बाबा से वृंदावन में मिले तो नंद बाबा कहते भैया क्षमा करना, हमें ले चलो, निमंत्रण आया है कंस के यहाँ से, कन्हैया बलराम को न ले चलो, पता नहीं क्या करेगा हमारे बच्चों के साथ। ग्वाल बाल बोले बाबा कन्हैया क्यों नहीं जाएंगे, अगर वो मथुरा में राजा है तो क्या हम किसी से कम हैं? बिल्कुल जाएंगे श्याम। सुबह जब हुआ, रथ पे सवार होकर के चले हैं भगवान भैया बलराम, ग्वाल बाल नंद बाबा मथुरा के लिए। तो यशोदा रोने लगी, कन्हैया की कलाई पकड़ ली, इधर लाला ये माखन मिश्री हम तुझे बांध रहे, वहां कोई मिले न मिले, भूख लगे तो माखन मिश्री खा लेना। जा रहा है श्याम? बोले हाँ मैया, मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ हो रहा है, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे माँ। रोए जो तूने हमारे साथ किया किन शब्दों में वर्णन करूं मां। दिन रात बिराने उल्हाने सहे, और तो ननेक निठुरता धारी, ओ हमारी हट हेट सुनी जितनी, ओ तितनी सुन सके न से सपुरारी, ओ 7 जन्म धरे तो न मिले, ओ मोसो लड़का तो सी महतारी। बोले परसों आऊंगा माँ। रोए तो यशोदा रोती हुई विदा करने लगी श्याम।